जंगल में बारिश हो रही थी। ऐसे में तमाम पक्षी अपने अपने घरों में सुरक्षित बैठे थे। रानो चिड़िया भी अपने घर में ही थी। इसके पास खाने को दाना भी था और पानी भी। वो कभी भी फारिग ना बैठती, हमेशा किसी न किसी काम में लगी रहती। बारिश काफी हो गई है, अगर बारिश रुक जाए तो क्यों ना इस बारिश के पानी से फायदा लिया जाए और मैं चावल की फसल खेती कर लूं। इससे दाना ढूंढने का काम भी खत्म हो जाएगा और चावल तो मुझे पसंद भी बहुत हैं। वो ऐसा सोचते हुए सो जाती है। अगले रोज सुबह बहुत रोशन थी। हर तरफ परिंदे चहचहा रहे थे और धूप निकली हुई थी। अब तो कौवा भी बहुत मेहनती हो गया है, क्यों ना उसे भी अपने साथ मिला लूं। वैसे भी मुझे तो चावल की फसल के बारे में ज्यादा जानकारी नहीं है। और वो ऐसे सोचते हुए कौवे की तरफ जाती है। आओ रानो बहन, बारिश तो अच्छी हो गई। जरूरत भी थी बारिश की, हर तरफ सूखा हो गया था। हाँ हाँ कौवे भैया, अब बारिश से जंगल की रौनकें दोबारा से आ जाएंगी। कौवे भैया, मैं बैठी हुई थी कि एक ज्ञान आया मेरे दिमाग में, मैं इसीलिए आई हूँ तुम्हारी तरफ। हाँ हाँ रानो चिड़िया, बताओ। मैंने सोचा कि इस बारिश के पानी से कुछ फायदा लें। क्यों ना हम पास में ही जो बारिश का पानी जमा है इसमें चावल की फसल खेती कर लें। रानो चिड़िया, बात तो तुम्हारी ठीक है। चावल तो खाए हुए मुझे भी बहुत दिन हो गए हैं। पहले तो मैं जब दिल करता था इंसानों की आबादी में चला जाता था, लेकिन अब डर लगता है। अब इंसान बहुत जालिम हो गए हैं। हर किसी के पास बगल में बंदूक होती है। हम ऐसा ही करते हैं, अपने खुद से चावल उगा लेते हैं। लेकिन कौवे भैया, एक मसला है, मेरे पास चावल के बीज नहीं है। तुम चिंता ना करो, ये कौन सी बड़ी बात है। पास वाले जंगल में मेरे रिश्तेदार रहते हैं, मुझे पूरा विश्वास है हमें वहाँ से कुछ दाने चावलों के मिल जाएंगे जिन्हें हम बोलेंगे। फिर चलो कौवे भैया, हम चलते हैं, मैं भी फारग ही थी। चलो चलो, मुझे भी कोई काम नहीं है। और वो पास वाले जंगल की तरफ चल देते हैं। आओ आओ कालू, कैसे आना हुआ, सब ठीक है ना? और ऐसे चिट्टू कौवा उनका स्वागत करता है। हाँ हाँ, सब ठीक है। वो असल में बात ये है कि मैंने और रानो चिड़िया ने प्लान बनाया है चावल की फसल बोने का। बहुत अच्छा, बारिश भी हो गई है, अब तो पानी भी मिल जाएगा और मौसम भी ठीक है चावल की फसल के लिए। लेकिन एक मसला है कि हमारे पास चावल के बीज नहीं है। अगर आप हमें चंद दाने चावलों के दे दो तो एहसान होगा आपका। इसमें एहसान वाली क्या बात है, ये तो कारोबारी बात है। आप मुझसे चावल के बीज ले लो, लेकिन जब तुम्हारी फसल तैयार हो जाए तो मुझे चावल वापस करना होंगे। हाँ ये ठीक है, मुझे तो कोई एतराज नहीं है, लेकिन रानो चिड़िया से भी पूछ लो। नहीं नहीं कालू भैया, मुझे भी कोई एतराज नहीं है। आप बड़े हो, जो फैसला आप करोगे मुझे मन से कबूल होगा। तो फिर तुम यहीं बैठो और मैं चावल के चंद दाने अभी तुम्हें ला देता हूँ। और चिट्टू कौवा चावल के बीज लेने चला जाता है। ये लो भी चावलों के दाने, लेकिन कटाई के समय मुझे भूल न जाना। मेरी बात फिर से सुन लो, मैंने अपने चावल वापस ले लेने हैं। चिट्टू कौवे भैया, मैं वादा करती हूँ हम आपके चावल जरूर वापस कर देंगे। और फिर ऐसे कौवा और चिड़िया चावल के बीज लेकर वापस हो लेते हैं। ये जगह ठीक है कौवे भैया, हम यहाँ ही चावल बो देते हैं। और फिर वो दोनों बारिश के जमा पानी में चावल के बीज बो देते हैं। अब चले कौवे भैया, अब हमारा काम तो खत्म हो गया। अब कुछ दिन बाद आकर एक बार फिर देख जाएंगे। हाँ चिड़िया बहन, चलो अब चलते हैं, वैसे भी मैं बहुत थक गया हूँ। और वो दोनों अपने अपने घरों को लौट जाते हैं। ऐसे ही दिन और रात गुजरते। फिर एक दिन चिड़िया कौवे के पास जाती है। कौवे भैया, अब तो काफी दिनों से बारिश भी नहीं हुई, चलो हम जाकर अपनी फसल देख लें, कहीं पानी सूख तो नहीं गया। हाँ हाँ, मैं भी तुम्हारी तरफ आने ही वाला था। अगर पानी सूख जाए तो चावल की फसल भी बर्बाद हो जाती है। और फिर वो दोनों अपनी चावल की फसल देखने चले जाते हैं। रानो चिड़िया, वही हुआ जिसका मुझे डर था। बारिश का पानी सूख गया है, चावल के पौधे भी सूख जाते हैं अगर इनमें पानी सूख जाए तो। अब क्या करना होगा? ये तो बहुत परेशानी बन गई है, लेकिन तुम हौसला रखो, तुम अपने घर जाओ और मैं पूर्व में सागर की तरफ जाती हूँ और बादलों से पूछ कर आती हूँ कि वो कब तक इधर आएंगे और फिर से बारिश बरसाएंगे। है कोई बादल तुम्हारे जानने वाला? हाँ हाँ, पूर्व के तमाम बादल मुझे अच्छे से जानते हैं। और फिर चिड़िया बादलों की तरफ और कौवा अपने घर चला जाता है। जल्द ही चिड़िया पूर्व में सागर के पास पहुँच जाती है। सुने छोटे बादल, मुझे उस बड़े बादल से मिलना है जिसका रंग बिल्कुल काला है और वो पहाड़ों वाले जंगल में बारिश बरसाने भी जाया करता है। हाँ हाँ चिड़िया, थोड़ा सा आगे है वो, अभी अभी यहाँ से पानी पी कर गया है वो। आपका बहुत धन्यवाद।
और रानो चिड़िया जैसे ही थोड़ा और आगे जाती है उसे वो बादल मिल जाता है। रानो, हो ना हो, तुम पहाड़ों वाले जंगल से आई हो, मैं जानता हूँ तुम्हें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद जो आपने मुझ नाचीज की पहचान की। बताओ कैसे आना हुआ? बादल भैया, मैंने चावल की फसल बोई थी अपने घर के पास ही। वो जब आप पिछली दफा बारिश बरसा कर आए थे ना, उस बारिश के पानी। हम बरसते ही इसलिए हैं कि दूसरे हमसे फायदा उठा सकें। लेकिन अब पानी सूख गया है मेरी फसल का। मुझे बहुत आशा है आपसे कि आप मेरे साथ जाएं और बारिश बरसा दो। चिड़िया, तुम बिल्कुल ठीक समय पर आई हो, वरना मैं तो जी भरकर पानी पीकर पश्चिम वाले जंगल की तरफ जाने ही वाला था। चलो अब मैं तुम्हारे साथ ही चलता हूँ। आपका बहुत धन्यवाद। और फिर ऐसे रानो चिड़िया और बादल पहाड़ों वाले जंगल की तरफ चल देते हैं। फिर वो चावल की फसल के पास पहुंच जाते हैं। कालू कौवा भी बादल को देखकर बहुत खुश होता है और वो भी अपनी फसल के पास पहुंच जाता है। बादल बारिश बरसाता है और जल्द ही उनकी चावल की फसल में पानी ही पानी हो जाता है। चिड़िया बादल को धन्यवाद बोलती है और फिर बादल चला जाता है। चिड़िया रानी, अब तो मजा आ जाएगा। अब कुछ ही दिनों में हमारे चावल तैयार हो जाएंगे। आपने बहुत बड़ा काम किया है। आप बेशक अब ना आना, मैं देख जाऊंगा और जैसे ही फसल तैयार होगी मैं तुम्हें बता दूंगा। ठीक है कौवे भैया, अब हम चलते हैं, मैं भी बहुत थक गई हूँ। और फिर वो दोनों वहाँ से चले जाते हैं। ऐसे ही कुछ दिन और गुजर जाते हैं। अब फसल अच्छे से तैयार हो चुकी है, अब मुझे चिड़िया को बताना चाहिए। और फिर कौवा चिड़िया के पास जाता है और उसे बताता है कि फसल पक गई है। तो फिर कब कटाई करना होगी हमें? आज ही तुम जाओ और फसल की कटाई शुरू करो और मैं दूसरे जंगल से चिट्टू कौवे को भी बुला लाता हूँ। इसका बीज भी तो वापस करना है ना। हाँ हाँ कौवे भैया, ये ठीक है, मैं जाती हूँ और तुम उसे बुला ही लाओ और उसका भी हिसाब वहीं कर देंगे। और वो ऐसा ही करते हैं। आओ भी कालू, लगता है फसल पक गई है हमारी चावलों की। जी जी चिट्टू कौवे, पक गई है और आज कटाई करना है, इसलिए आपको बताने आया हूँ। आप चले मेरे साथ। चलो भी कालू। और वो वहाँ से चले जाते हैं। वाह चिड़िया रानी, तुमने तो चावल काट भी लिए। लाओ अब मुझे मेरे चावल दे दो। और चिड़िया जितने दाने चावलों के बीज के लिए उससे लाई थी, उससे कुछ ज्यादा ही उसे दे देती है। ये क्या, मैं कोई भीख मांगने आया हूँ तुमसे? याद करो, मैंने कहा था मैं अपने चावल वापस ले लूंगा। और ये सब चावल भी तो मेरे ही बीज से बने हैं ना, इसलिए ये सब चावल अब मेरे ही हैं। तुम अपनी मजदूरी लो और चलते बनो यहाँ से। ये सुनकर रानो चिड़िया और कालू कौवा चिट्टू कौवे के मुंह की तरफ देखने लगे। ये कहाँ का इंसाफ है? हमने इतनी मेहनत की, आप अपना बीज वापस लें, बाकी के चावल तो हमारे हैं। ऐसा कभी नहीं होगा। मेरी बात हुई है तुमसे, तुम बुला लो अपने जंगल के पक्षी, मैं उन्हें बात सुना देता हूँ। जो फैसला वो करेंगे मुझे कबूल होगा। कालू, हम इसकी बात समझ ही नहीं पाए थे। अब बात को बढ़ाने से बेहतर है कि जो ये देता है वही ले लेते हैं। मैं नहीं चाहती कि इस बात पर सब पक्षी इकट्ठे हों। और तोता तो मुझसे बहुत नाराज होगा कि मैंने फिर से एक कौवे का विश्वास किया है। और कालू कौवा भी रानो चिड़िया की बात मान लेता है। और फिर ऐसे रानो चिड़िया को और कालू कौवे को जो भी मिलता है सब्र करके अपने अपने घरों को चले जाते हैं। हमें इस कहानी से सीख मिलती है कि हम जब भी किसी से कोई लेन देन करें, इसे अच्छे से सोच समझ कर करना चाहिए।